Şiyame tuste Merkis tomochis Muasio Tabahi Aisni Yamaz fazla Toero hai खुदावंद नजरे के रुबायत से कमर रंजों से आही। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। केड़ा सोना सजया मेरा मुर्शिद पीर सियाल। लाजपाल लाजपाल पीर सियाल हजूर ज़ियाए चिश्त करीम लजपाल इब्ने लजपाल करीम इब्ने करीम। क्यों ना आखिए टोपी कन्नी जिसके सीने में इश्क मुस्तफा का नूर है वो खुसूसन उसकी तवज्जो का तलबगार हूं। इधर मेरे मुस्तफा के किसी बालिग मर्द के बाप होने की अल्लाह ने नफी की है। यानी हुजूर नबी रहमत की शान बयान की जा रही है कि मेरे महबूब जो हैं वो किसी बालिग मर्द के बाप नहीं हैं। यहाँ हुजूर के किसी बालिग मर्द के बाप की आपके किसी भी बालिग मर्द के बाप होने की नफी की। आगे कुरान में अल्लाह ताला ने एक और मकाम है वहां अल्लाह ने फरमाया लम यलिद वलम यूलद। यहाँ फकत महबूब की अबूवत यानी किसी बालिग मर्द के बाप होने की नफी की जा रही है। यहाँ पे अल्लाह पाक अपनी इब्नियत की भी नफी कर रहा है और अपनी अबूवत की भी नफी कर रहा है। कहा लम यलिद वलम यूलद यानी अपना तारुफ करवाया, फरमाया ना मेरा कोई बाप है ना मेरी कोई औलाद है। महबूब का तारुफ करवाया तो फरमाया कि मेरे महबूब किसी बालिग मर्द के बाप नहीं। हुजूर के किसी बालिग मर्द के अबूवत की नफी यहां अल्लाह ने की। आगे चल के ये तौहीद की मुंतहा है, ये तौहीद की इंतहा है, ये तौहीद का वो हसीन कमाल है कि अल्लाह ऐलान कर रहा है लम यलिद वलम यूलद। न मेरा कोई बाप है न मेरा कोई बेटा है। अब आए मैं आपको इस आयत के इस हिस्से का मफहूम समझाने की कोशिश करूंगा। पहले से आखिरी बंदे तक बात समझ में आए। चेहरा मेरे शेख का देखना है। अगर बात सीने तक आपके जहन तक आपके दिलो दिमाग तक पहुंचे फिर हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह की ताईद और तस्दीक का हक अदा करना है। महबूब की बारी आई, फरमाया कि मेरे महबूब किसी बालिग मर्द के बाप नहीं। जब बारी अपनी आई तो ऐलान किया ना मेरा कोई बाप है ना कोई मेरा कोई बेटा है। तो बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो चूंकि बेटा जो होता है वो जुज होता है, बेटा जो है वो वारिस होता है, शरीक होता है। अगर बेटा होता अल्लाह का तो जाहिरी बात है वो माबूद होता, वो खुदा बनता। तो अल्लाह ने, अब जुमला सुनना, जुमला आखिरी बंदे तक, तो अल्लाह ने अपनी उलूहियत में शिर्क की नफी करने के लिए, अपनी उलूहियत में किसी को शरीक न बनाने के लिए अल्लाह ने अपनी उलूहियत को शिर्क से पाक करने के लिए अपनी अबूवत का भी इनकार किया। यानी रब का इरादा है कोई मेरी तौहीद में, मेरी सिफात में कोई शरीक नहीं। फरमाया लम यलिद वलम यूलद, न मेरा बाप न मेरी औलाद। अपनी उलूहियत को शिर्क से पाक करने के लिए अपनी अबूवत का इनकार किया और मुस्तफा की नबूवत में कोई शरीक ना हो जाए, इसलिए फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम। ऐ लोगों, मेरा महबूब किसी बालिग मर्द का बाप नहीं। मसला समझ में आया? जैसे अल्लाह की तौहीद में कोई शरीक नहीं, ऐसे ही मुस्तफा की नबूवत में कोई शरीक नहीं है। लजपाल लजपाल, हाथ बुलंद करके लजपाल लजपाल, पीर सियाल पीर सियाल, ताजदार खत्म नबूवत। फिर फरमाया अब दूसरा हिस्सा है,
इस आयत का अगला हिस्सा, वलाकिन रसूल अल्लाह, मेरे महबूब तो रसूल हैं। फिर फरमाया खातमुन नबिय्यीन, और नबियों को खत्म करने वाले हैं। अब यहां रुक के मोहम्मद है, जो कलमे मोहम्मद पढ़ता है इस जुमले का मुल डालेगा। तवज्जो का तलबगार, नबी कौन होता है? जिसके साथ रब बराह रास्त बात करे, रब बोले जिसके साथ, हाँ चाहे जिब्राइल को भेज के बात करे, या कोहे तूर पे पसे पर्दा बात करे, या फिर अपने महबूब को मकाम काबा को हुसैन पे बुला के हिजाब उठा के बात करे। ताजदारे खत्मे नबूवत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो नबी। अब आहिस्ता एक मैं जुमला देना चाहता हूं, चूंकि अकीदे का जुमला, हमें दरे पीर सियाल से अकीदा मिला है। ये मोहब्बतें हमें पीर सियाल लजपाल के दर से मिली हैं, ये अकीदतें हमें दरवाजे पीर सियाल से मिली हैं। लोग पूछते हैं सियाल शरीफ क्या मिलता है, मैंने कहा सियाल शरीफ जा तो सही, इसके मुस्तफा का लंगर मिलता है, सिद्दीक का अदब मिलता है, अहले बैत का प्यार मिलता है, और पता चलता है कि मकाम मुस्तफा क्या है। अब मैं आहिस्ता बोलूंगा, जिसका हाथ है ना मेरे पीर सियाल लजपाल के हाथ में, वो हाथ उठाएगा, वो हाथ उठाएगा, ताकि सरजमीन सरगोदा गवाही दे कि पीर सियाल लजपाल की जलवा गरी हुई है। ये दरो दीवार गवाहियां दे, हाँ बात है ताजदार खत्म नबूवत की, यही सरगोदा की सरजमीन थी, डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा के आज भी दरो दीवार चीख चीख के कहती है, अगर हुसैन के नाना की अजमत पे अगर कोई आज आ जाए तो जैसी नौकरी सियाल शरीफ देता है। लजपाल, लजपाल, पीर सियाल, पीर सियाल, लजपाल, ये आगे वाले भी याद होंगे, लजपाल, लजपाल। और कंपनी बाग 2 साल पहले मेरे मुर्शिद करीम आप जलवागर हुए थे ना, तो मुझे कहने दे, मुझे कहने दे, मेरे मुर्शिद ने लब यहां खोले थे। अब कोई है जो करम का लंगर लेने आया है? यही कंपनी बाग, यही जगह थी, यही वो जगह थी जहां मेरे अमीर शरीयत के फरजंद ने चंद जुमले इरशाद फरमाए थे। मुझे कहने दे, जना बोलिया इत्थे आई, लेकिन कादियान में भी दरो दीवार हल गए छाड़। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, हाथ उठा के, हाथ उठा के, लजपाल, लजपाल, ताकि जमाने को पता लगे ये नारा सियाल, पीर ये सियाल, नारा भी हमारा है, उस पे पहरा भी हम देने वाले हैं। नबी कौन होता है? जिसके साथ रब कलाम करे, बस गुफ्तगू जिंदाबाद, बस मेरी गुफ्तगू के आखिरी 2 जुमले, वो नबी हो जाता है जिसके साथ रब बराह रास्त कलाम करे। मुझे कहने दे, अल्लाह के बोलने का फैज ही इतना है, जिससे वो बात करे वो नबी हो जाता है। अब मैंने नहीं कहना बोले, मैंने नहीं कहना, उलमा बैठे हैं, सादात बैठे हैं, मेरे मुर्शिद करीम के कदमों में ये जो सितारे बैठे हैं, ये चांद है तो ये तारे हैं। तवज्जो, तवज्जो, मुझे कहने दे, जिसके साथ रब कलाम करे वो नबी हो जाता है, जिसको मुस्तफा पास बिठा ले वो सहाबी हो जाता है, वो सहाबी बन जाता है। अब वो कोई बदबख्त हुजूर नबी रहमत के बाद कहे कि नबूवत का दरवाजा खुला है, अकीदे का जुमला देना है, जितनी मोहब्बत है उतनी ताकत लगा के मेरे जुमले का इस्तकबाल करना है, तो मुझे कहने दें, जिसको मोहम्मद करीम पास बिठा ले, जिसको मुस्तफा पास बिठा ले, कयामत तक आबिद, साहिद, आलिम, मुत्तकी, परहेजगार, नुकबा, शुरफा, सुलहा, औलिया, अतकिया, असफिया, कयामत तक ये सारे इबादत वाले मिल जाएं, उस सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकते जिसको मुस्तफा पास बिठा ले। कयामत तक के आबिद उसके मकाम को नहीं पहुंच सकते, कोई नबी के मकाम को कैसे पहुंच सकता है? वखातमुन नबीय्यीन, जिससे रब कलाम। मेरी गुफ्तगू का आखिरी जुमला जो लेने आया ना लंगर दामन फैला के, रुखे यार को देखें,
मेरे शेख के चेहरे को देखे जुमला आखिरी दे रहा हूं जिसके साथ रब कलाम करे। तवज्जो, वखातमुन नबीयीन, वखातमुन नबीयीन, वखातमुन नबी। नबी वो होता है जिसके साथ रब बराह रास्त हम कलाम हो, जिब्राइल के जरिए या कोहे दूर पे बुला के या अर्श पे बुला के। अब जुमला मैंने देना है, वखातमुन नबीयीन। गोया रब ने ऐलान किया, महबूब हमने कईयों से बात की। जुमला इश्क वाला है, इश्क वाला जो है वो हाथ उठाएगा। वखातमुन नबीयीन का तर्जुमा मफहूम समझने की कोशिश करें। वखातमुन नबीयीन, महबूब तुझसे पहले जिसके हाथ सलामत है हाथ उठाएगा। तुझसे पहले हमने बहुत सौ से बात की, कईयों से बात की। महबूब वखातमुन नबीयीन, महबूब तुझसे पहले हमने बहुत से बात की, पर ए महबूब जब से तुझसे बात की है हमने औरों को बुलाना छोड़ दिया है। सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत। माशाअल्लाह, नारा जदों भी बुलंद होवेगा स्टेज तो बुलंद होवेगा इंशाअल्लाह। कोई बंदा पिंडाल तो नारा बुलंद नहीं फरमाएगा, जदों भी नारा बुलंद होवेगा स्टेज तो होवेगा। ताजदारे खत्मे नबूवत। माशाअल्लाह, साहबजादा पीर सैयद ताहिर उमर शाह जी माशाअल्लाह खूबसूरत जुमले अपने शेख करीम की निस्बत का सहारा लेके मदीने के ताजदार की बारगाह पेश फरमा रहे सन। मैं अपील करांगा गुलाम पीर सियाल आस्ताना आलिया ख्वाजाबाद शरीफ तो साहबजादा पीर सैयद के सामने पेश करते हुए और अपना जो है जज्बा और अपनी मोहब्बत और अपनी कुर्बानी पेश करते हुए हजूर यही इरशाद फरमाते हैं कि फैजान वही है, निस्बत वही है और अजमत और शान वही है कि जो मोहम्मद अरबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने से हासिल होती है और मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी जान लुटाने से जो है रब तआला अता फरमाता है। मोहम्मद अरबी के आबरूए हर दोसरास कसे के खाक दरशने इस खाक पर सरे हुआ। फिर इस मौके पर मैं कहा करता हूँ और इस मौके पर भी हजूर की बारगाह में अल्लाह के महबूब की प्यारी मोहब्बत भरी बात पेश करूंगा कि आपकी मंजिल आप मुसाफिर, शीशा कसरत चेहरा इबादत, रोशनियों का पैकर खाकी, लाखों सुआएं ओट के बाकी, अर्श मुअल्ला उसका मुसल्ला, हाथ में डोरी अर्द सुबा की, मौज तबस्सुम नूर की धारी, लरदा दामा बाद बहारी, चार कदम की शम्मा हरम की, जुम्बश अबू रहमत बारी, सांस भी उसका हुक्म शरीयत, दीन मुकम्मल खत्म नबूवत, साहिब आलम सत्र जमाना, हाथ भी खाली बांटे खजाना, सीनों के अंदर उसका समुंदर, रूह के हुजरे उसका ठिकाना, उसका सहीफा मेरा वजीफा, उसकी मोहब्बत मेरी इबादत। बस सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। सुभान अल्लाह। साहबजादा पीर सैयद इल्मुद्दीन शाह साहब ने यकीनन मुख्तसर मगर जामिया अपने मुर्शिद करीम की निस्बत का सहारा लेके यकीनन आपने खूबसूरत सदका नबीयुल अमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्लाह का खास फजल है और बेपनाह एहसान है कि आज जिस अजीम शान फकीदुल मसाल इज्तिमा में हम हाजिर हैं, उसका मौजू भी बेमिसाल है और उस मौजू पर काम करने वाली शख्सियात में से जो बेमिसाल शख्सियात हैं वो इस इज्तिमा की सदारत फरमा रही है। इज्तिमा का मौजू भी मुनफरिद है और उस मौजू पर खिदमात भी पेश करने वाले लोग जिन्होंने बर्रे सगीर के मुसलमानों की तरफ से बर्रे सगीर में रहने वाले अहले इस्लाम की तरफ से अपने रात दिन सर्फ करके अपनी तमाम सलाहियतें, अपनी तमाम तवानाइयां सर्फ करके इस मौजू की हिफाजत और खिदमत में मुसलमानों की तरफ से फर्ज किफाया अदा किया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया
व इन तुतीऊहु तहतदू। फरमाया, ऐ बनी नौए इंसान, ऐ इब्ने आदम, अगर तुम्हें हिदायत की तलाश हो, अगर तुम्हें अल्लाह की राह की तलाश हो, और अगर तुम अल्लाह की तरफ पहुंचना चाह रहे हो, तो फरमाया इसका एक रास्ता है, ये वो रास्ता है जिसे कोई और रास्ता नहीं जाता। ये एक रास्ता है और वो सिर्फ एक रास्ता है कि तुम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। यही एक रास्ता है। इस एक आयत से मैं सिर्फ 2 जुमले अखज करके इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अब मेरी तरफ आने का जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के जरिए है। पता चला कि आपसे पहले जो रास्ते थे वो भी अब इसी एक रास्ते से मिलेंगे, और आपके बाद अब किसी और रास्ते की कोई जरूरत बाकी नहीं रही। अकीदे और भी हैं इस्लाम में। अकीदा तौहीद बड़ा मरकजी अकीदा है। अकीदा रिसालत है, अकीदा आखरत है, खैर व शर के अकीदे हैं, तकदीर का अकीदा है। लेकिन एक सवाल लोग करते हैं और जहन में पैदा होता है, मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। गिरामी मर्तबत सामईन, जिस ताज़गी के साथ आप तशरीफ लाए, इसका एहतमाम किया, यकीनन आप शाहीन हो और आपका शहर शाहीनों का शहर है। अकीदा खत्म नबूवत हमारे ईमान की असास है, हमारे ईमान की बुनियाद है। लाख बंदा कलमा पढ़ता रहे, लाख बंदा कुरान का कारी बनता रहे, लाख आदमी वाज़ो नसीहत की महफिल मुनक़िद करता रहे, जब तक अकीदा खत्म नबूवत पर कामिल यकीन न होगा, न नमाजें कबूल होगी, न हज कबूल होगा, न वज़ाइफ कबूल होंगे। सारे आमाल तब कबूल होंगे कि जब दिलो दिमाग में अकीदा खत्म नबूवत रच बस जाएगा, फिर समझ लेना हम कामिल ईमान वाले हैं। जैसा कि कोई बंदा खूब आना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बाद ऐलान किया कि मैं आखिरी वो गुमान करेंगे नबी होंगे नहीं होंगे नबी, मगर वो ऐलान करेंगे। ऐलान कर और भी मज़ाहिब बातिला सिख कर ले, हिंदू कर ले, वो पाकिस्तान में रहते हैं सिख और हिंदी बनकर अपने अकायद के मुताबिक, अपने नजरियात के मुताबिक वो इबादत करते हैं। हम उन्हें नहीं रोकते, हम झगड़ा नहीं करते, हम एहतजाज नहीं करते। हम एक इख्तिलाफ कादियानियों से कि वो हैं मुर्तद,
खुदा के कानून के मुताबिक वो हैं मुर्तद, पाकिस्तान के 74 के कानून के मुताबिक। बात समझ आ रही है आपको? खुदा के कानून के मुताबिक मिर्ज़ाई क्या है? क्या है भाई? मुर्तद। और पाकिस्तान के 74 के कानून के मुताबिक वो क्या है? मिर्ज़ाई अगर अपना कलमा बनाए, अपनी इबादत बनाए, हमें झगड़ा नहीं, अपना नया किताब लेके आए, हमें झगड़ा नहीं। इख्तिलाफ कब होता है, झगड़ा कब होता है, रौला पाकिस्तान में कब बनता है? जब मिर्ज़ाई अपनी इबादत गाहें बनाकर उनका नाम मसाजिद रखते हैं। मिर्ज़ाई जब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, जब नमाजें हमारी तरह की पढ़ते हैं, जब कुरान हमारी तरह पढ़ते हैं, हमारा एक ही मौक़िफ़ है और ऐवान बाला तक स्टेज पे मौजूद शख्सियात ऐवान बाला तक हम गरीबों का, हम कमज़ोर लोगों का ये पैगाम पहुँचाएं कि मिर्ज़ाइयत अपनी इबादत खानों के ऊपर मसाजिद लिखाना छोड़ दे, कुरान और इसके अंदर रजो बदल करना छोड़ दे। हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। वो जिस अकीदे पर कायम है, इस अकीदे के मुताबिक वो अपनी इबादत करे तो बेशक करे। और मिर्जा कादियानी ने जब नबुव्वत का ऐलान किया था, झूठी नबुव्वत का जब ऐलान किया, बड़े बड़े मशाहीर बुजुर्ग थे, बड़े बड़े उलमा थे, मगर पूरी जुर्रत और इस्तिकामत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ मिर्ज़ाइयत के गिरेबान में हाथ डालकर जिन्होंने मिर्ज़ाइयत को झंझोड़ा था और कहा था, अरे बदबख्त, तू झूठी नबुव्वत का दावा करता है। अभी तक ख्वाजा ज़ियाउद्दीन की सूरत में, ख्वाजा कमरुद्दीन की सूरत में, ख्वाजा हमीदुद्दीन की सूरत में अभी तक तो गुलामान मुस्तफ़ा जिंदा हैं। हाय हाय, ताजदारे खत्मे नबूवत, सुभान अल्लाह। आपको अभी तक वो जिंदा है। गिरेबान में हर दौर में मिर्ज़ाइयत के गिरेबान में हाथ डालकर जिस शख्सियत ने झुंझोड़ा था सरे फरिश, वो पीर सियाल का सजादा नशीर मिलता है। यहाँ पीर सियाल के सजादा नशीर के गुलामों के नाम आते हैं। सुभान अल्लाह। और ये हमारी गुजारिशात थी जो मैंने पेश की। और सजादा नशीन साहब किबला ने हम पे एहसान फरमाया, हमें यहाँ पे तलब किया, हमारी आखिरत का सामान किया, हमारे कब्र की रोशनी का जरिया बनाया। और ये बात मैं हर जगह कहा करता हूँ, बड़े दलेरी के साथ कहता हूँ कि पीर सियाल ने 1974 में गालिबन, जबकि जमीयत उलमाए पाकिस्तान के हजूर शाहुल इस्लाम सदर थे, आपके इमाम पर मौलाना शाह नूरानी साहब ने असम्बली में जाकर मिर्ज़ाइयों को मुर्तद करार दिवाया था। आपको याद होगा, याद होगा आपको। जिन्हें शाहुल इस्लाम याद हैं उन्हें 74 का कानून भी याद रहना चाहिए। आपने आपके इमाम पर सदारत आपकी थी, आपके इमाम पर, आपके कहने पर मौलाना शाह नूरानी नुवरा मरकज़ा ने वहां जाकर दलाइल के साथ साबित किया था कि मिर्ज़ाई काफिर है, मुर्तद है। और बाद में जो साथ थे
वो चुप हो गए, मगर आज भी देखें ख्वाजा कमरुद्दीन का सजादा नशीन बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह। ये बता रहे हैं खत्म नबूवत का पहरा पहले भी हमने दिया था, आज भी हम दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम मेरी हाजिरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जनाबे हजरत किबला साहबजादा पीर हामिद अजीज हमीदी साहिब सजादा नशीन आस्ताना आलिया मकान शरीफ अकीदा खत्म नबुव्वत के हवाला नाल बहुत ही जामिया अजीम कलमात तो नवाज रहे सन। यकीनन ये फैजान है मेरे लजपाल पीर सयाल दा। और आप जो फरमा रहे सन हजूर शेख करीम लजपाल पीर सयाल दी क़यादत अंदर तमाम खुलफाए पीर सयाल मशाइख उसाम उलमाए किराम तमाम गुलामाने पीर सयाल इक्को ही ऐलान कर रहे ने तहफ़्फ़ुज़े ताजदारे खत्म नबूवत लजपाल लजपाल वारे से निस्बत मौसमिया शेख तरीकत हजरत अल्लामा साहबजादा पीर मोहम्मद मौसमुल हक मौसमी साहिब सजादा नशीन आस्ताना आलिया मौसमाबाद शरीफ मेरे पीर सयाल दा खूबसूरत फैजान आप तशरीफ लानगे और अपने शेख करीम दी निस्बत दा सहारा लेके अजीम कलमात तो नवाजनगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तअय्युनिकल अक़दम वल मज़हरिल अतम लिइस्मिकल आज़म बिअदद तअय्युनाति ज़ातिका व तजल्लियाति सिफ़ातिका व अला आलिहि व सहबिहि कज़ालिक। खिताब और तकरीर मकसूद नहीं, मुर्शिद की रज़ा और मुर्शिद के हुक्म की तामील मकसूद है। इस दुनिया में हमारा रखा है क्या, इस दुनिया में हमारा रखा है क्या, हम सांस भी लेते हैं तेरी रज़ा से। हज़रात ज़ी वक़ार, आपके कुछ पैगामात, आपके कुछ इरशादात और आपके कुछ प्रोग्राम्स आप दोस्तों तक पहुँचाने हैं। दोस्तान ज़ी वक़ार, आपके इल्म में होना चाहिए कि ख़त्म नबुव्वत के मौजू पर जा बजा कॉन्फ्रेंसेस मुनाकिद हो रही हैं। ख़त्म नबुव्वत के मौजू पर मुख्तलिफ हवालों से पहरादारी की जा रही है। लोग कहते हैं 1974 में ऐवान बाला में इनको मुर्तद करार दिया गया, इनको काफिर करार दिया गया, अब इन्हें कुछ कहने की ज़रूरत क्या है। उसका इशारतुन नस में बड़ा खूबसूरत जवाब हजूर किबला हामिद अजीज साहिब फरमा चुके हैं। हमारा इनसे मुकाबला ये है, हमारी मुखालफत का सबब ये है, इनके मुकाबले में हम मुख्तलिफ हवालों से जो अपनी कोशिशें तेज तर कर रहे हैं उसकी वजह ये है कि ये रूप धार कर और मुहम्मदी अंदाज इख्तियार करके रसूलुल्लाह के गुलामों को अपने कुफर और अपने इर्तिदाद का इंजेक्शन लगाना चाहते हैं। जब तक इनकी ये हरकतें जारी रहेगी, हजूर ज़ियाए चिश्त अपने बुजुर्गों की विरासत को संभाले हुए गली गली कूचा कूचा नगर नगर खत्म नबुव्वत का पहरा देते रहेंगे। हजरात ज़ी वक़ार, तवज्जो दरकार है। खत्म नबुव्वत के हवाले से सबसे पहले पंजाब की सरजमीन पर जिस शख्सियत ने फतवा दिया था उसका ताल्लुक बेरा के साथ है। आप हजरात के इल्म में होना चाहिए, तवज्जो दरकार है, ये हकायक आपको याद रखने होंगे। उस शख्सियत का ताल्लुक बेरा के साथ है। और अगले आगे जाने से पहले ये बात नोट फरमा लीजिए, बेरा की मिट्टी में अल्लाह ने अज़मत उलूहियत, बेरा की मिट्टी में अल्लाह ने रसूलुल्लाह की मोहब्बत, बेरा की मिट्टी में अल्लाह ने रसूलुल्लाह की नामूस का वो एक खूबसूरत जौहर रखा है कि एक बेरा शहर में हजरत शम्सुल आरिफीन के 4 खुलफा मौजूद है। एक बेरा शहर में जनाबे बहावल बख्श एक बुजुर्ग का नाम है, मौलाना अब्दुल अजीज बुगवी दूसरे बुजुर्ग का नाम है, और हजरत मौलाना गुलाम कादिर बेरवी तीसरे बुजुर्ग का नाम है, जिनका मिज़ार बेगम शाही मस्जिद लाहौर में मौजूद है। और चौथे हजूर अमीने मिल्लत और अमीनुल हसनात किबला अमीनुल हसनात शाह साहिब
दामत बरकातुहुल आलिया के जद्द अमजद हजरत पीर अमीर शाह साहिब, ये चारों हजरात भेरा की मिट्टी में आसूदा खाक है और इनको जाग हजरत शम्सुल आरिफीन ने लगाई है। तो मैं अर्ज करना चाहता था कि सबसे पहले पंजाब की सरजमीन में जिस शख्सियत ने मिर्जा के मुताल्लिक फतवा दायर किया और फतवा जारी किया कि ये मुर्तद है, ये काफिर है, ये दज्जाल है, ये खत्म नबुव्वत के अजीमुशान मनसब में दरार डालने के लिए अंग्रेजों का गमश्ता बनकर ये मुख्तलिफ हरकतें कर रहा है, उस शख्सियत का नाम गुलाम कादिर बेरवी है। ये बातें आप दोस्तों के जहन में रहनी चाहिए कि खत्म नबुव्वत के मौजू पर सबसे पहली कावश जो इस सरजमीन पर की गई, उसमें भी हजरत शम्सुल आरिफीन की तरबियत, हजरत शम्सुल आरिफीन की तवज्जो और हजरत शम्सुल आरिफीन का फैज मौजूद है। हजरत अज़ीज़ वकार खत्म नबुव्वत का मौजू इसलिए बड़ा हसास है और बड़ी अहमियत का हामिल है कि रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद में जब नबियों के तज़किरे किए, आदम का तज़किरा किया, नूह का तज़किरा किया, मूसा का तज़किरा किया, इब्राहीम का तज़किरा किया, ईसा का तज़किरा किया, दानियाल का तज़किरा किया, जुल्किफ्ल का तज़किरा किया, शुएब का तज़किरा किया, मुख्तलिफ अंबियाए किराम के तज़किरे किए। तज़किरे करते 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 जब बात आमना के लाल पे आके पहुंची, जब रहमत आलम के तज़किरों की बात आई, तो अलहमद के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक जो तज़किरे पूरी आबोताब के साथ क़यामत तक चमकते रहेंगे, दमकते रहेंगे, वो तज़किरा तज़किरा मुस्तफ़ा है। दोस्त ज़हन में ये बात रखें, अगर हजूर के बाद किसी नबी की जरूरत होती, हजूर के बाद किसी नबी की आमद मुतवक्के होती या आमद मुमकिन होती, तो अल्लाह कुछ तज़किरा उसके लिए भी बचा के रखता। लेकिन फरमाया वरफाना लका ज़िक्रक, ए जाने जा, हर किस्म का तज़किरा, हर किस्म की अज़मत, हर किस्म की शान, हर किस्म का मर्तबा, हर किस्म का दबदबा, हर किस्म की सतवत, हर किस्म की शान और शौकत हमने तेरे नाम कर दी है। हजरत अज़ीज़ वकार, और कुरान मुझे ये भी बताता है और कुरान हमें ये भी समझाता है, बड़ी तवज्जो दरकार है। कुरान हमें ये भी बताता है और समझाता है, कुरान हमें ये वाज़े करता है और कहता है मैं तो एक दर की तरफ ही तुम्हें बुलाता हूँ। कुरान एक दर की तरफ बुलाता है, कभी कहता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो। अल्लाह क्या कह रहा है? दर किसका है? दर मुस्तफा है। फरमाया मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, जो आमना के लाल की फरमा बरदारी करता है वो अल्लाह की फरमा बरदारी करता है। तीसरे मकाम पे फरमाया वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। मैं आयत का तज्ज़िया नहीं कर सकता, उसकी तशरीह में नहीं जा सकता, उसकी तफसीर में नहीं जा सकता, वरना ये बताता वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, यहाँ भी नबिय्यीन जमा का लफ्ज बोला, उसके शुरू में अलिफ लाम लाया और फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। यहाँ रुक के मैं उसूल फिक़्ह के हवाला से मुख्तलिफ उसूल पेश करता और बताता कि अल्लाह ने अपने महबूब की खत्म नबुव्वत का बोलबाला कैसे किया है और किस शद्दो मत के साथ और किस सतवत अजमत के साथ और किस तुमतराक के साथ रब्बुल जलाल ने अपने नबी की अजमत और शान और खत्म नबुव्वत का तज़किरा किया है। और मुझे ये भी बताया गया, मुझे ये भी समझाया गया, बड़ी तवज्जो दरकार है,
क़यामत का दिन होगा, उम्मती आदम की बारगाह में जाएंगे, वो सॉरी बोलेंगे, नूह की बारगाह में जाएंगे, वो सॉरी बोलेंगे, हजरत इब्राहिम की बारगाह में जाएंगे, वो माजरत करेंगे, हजरत मूसा की बारगाह में जाएंगे, वो माजरत करेंगे, हजरत ईसा की बारगाह में जाएंगे, वो माजरत करेंगे, कहेंगे, सारे नबी कहेंगे, तवज्जो, सारे नबी कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, मैं इस काबिल नहीं हूं, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। एक आमना के लाल का जब मामला आएगा हुजूर की बारगाह में, जब कायनात वाले पहुंचेंगे, हुजूर किसी दर पे नहीं फरमाएंगे मैं ही इस मनसब के लिए भेजा सुभान गया। अल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह। ये भी आप ज़हन में नुक्ता रखिएगा, और मुझे ये भी बताया गया और मुझे ये भी समझाया गया, मैं बड़ी तवज्जो का तलबगार हूँ। मेरे आका बोले, हयाती खैरुल लकुम, हयाती खैरुल लकुम, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरे आका बोले, मेरा तुम्हारे अंदर मौजूद रहना भी खैर का सबब है, बरकत का सबब है, करम का सबब है, नेमत का सबब है, इज्जत का सबब है, फैज का सबब है। और फरमाया, मेरा तुम्हें छोड़ के चले जाना भी तुम्हारे लिए खैर है। वाज़े बता दिया, बज़ाहिर मैंने पर्दा ले लिया, बज़ाहिर मैं रौदतुम मिन रियादिल जन्नह वाली कब्र में जलवागर हो गया, मैं बज़ाहिर गुंबद खदरा के साए तले सो गया, उसके बावजूद भी मेरा करम, मेरी बरकत, मेरा खैर, मेरा फजल छम छम बरसेगा, छम छम बरसेगा, छम छम बरसेगा। और उसका एक अंदाज ये भी है, तवज्जो दरकार है, तवज्जो दरकार है। 1290 हिजरी का साल है, रमजान का महीना है, रमजान का महीना है, 25वां रोजा है, चाश्त का वक़्त है। हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम की शान वाला नबी, 1290 हिजरी, रमजान का महीना, 25वां रोजा, चाश्त का वक़्त, सियाल शरीफ की नगरी में वो आका का, वो आका का, वो आका का मनसब रखने वाला, कायनात का ताजदार नबी अपने 5 नहीं 4 यारों के साथ जलवागर होता है, और इस जवान के जद्द अमजद के सर पे दस्तार रखा। सुभान अल्लाह, लाजपाल, लाजपाल, पीर सियाल, पीर सियाल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अज़ी वक़ार, उसका मकसद यही था कि शम्से सियाल को नवाजना था, शम्से सियाल को एक मनसब पे फाइज करना था। ये जो मैं वाक़िया बयान कर रहा हूँ, इस वाक़िया का चश्मदीद गवाह इस कायनात में एक फर्द है जो मेरा बाबा है। और इस हवाले से जो मेरे पास तफसीलात मौजूद है, जो मेरे पास जुज़ियात मौजूद है, मैं पूरे पूरे वसूख के साथ दावा कर सकता हूँ कि रूए जमीन पर ऐसी मालूमात किसी के पास नहीं होगी। ये करम है शम्से सियाल का, ये करम है पीर सियाल का। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ, तवज्जो दरकार है कि रब्बुल जलाल ने रहमत आलम को उस लम्हे भेजकर पीर सियाल के मुबारक सर पे पगड़ी रख के ये वाजे कर दिया कि ऐ शम्सुद्दीन, अब कयामत तक मोहब्बत रसूल का मामला हो, इज्जत रसूल का मामला हो, नामूस रिसालत का मामला है, उसका कोटा तुझे अता कर दिया गया। हज़रत अज़ी वक़ार, तवज्जो दरकार है। बस मैं बात को समेट रहा हूँ, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, मैं ये अर्ज़ कर रहा था, वो ताजदारे खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ पीर सियाल ने अपनी जिम्मेदारी ली है। और मैंने ये भी अर्ज किया कि पहला फतवा गुलाम कादिर भेरवी ने दिया, और इस मौजू पर जो सबसे मुस्तनद और सबसे मजबूत और सबसे मुकम्मल और सबसे मुदल्लल तहरीर
आखिरी दौर में लिखी गई वो जनेवा में हजूर ज़ियाउल उम्मत का कमाल था। और ज़ियाउल उम्मत भी मेरे पीर सियाल का करिश्मा और एजाज है। इसलिए रोज़े अव्वल से लेकर आज तक और क़यामत तक पीर सियाल की अज़मतों, रिफ़ातों और शानों के तज़किरे इस हवाले से कायम रहेंगे, गूंजते रहेंगे। दुनिया वाले उसको तस्लीम करते रहे। से लेकर शम्से सियाल तक रसूलुल्लाह का नूरे ताबा तक रहा हूं। इनकी जिंदगी का एक एक लम्हा रसूलुल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की नामोस और रसूलुल्लाह के खत्म नबुव्वत के पहरे में गुजरी। और शम्सुल हिदाया गोलड़ा शरीफ से लिखी गई, तवज्जो है या नहीं? कादियानियत के रद में लिखी गई। आगे जाने से पहले, आगे जाने से पहले, आगे जाने से पहले चंद लोग अपने जहनों को जरा मुतवज्जे करें। हिदायत से पहले कुछ भी लिखा जा सकता था, लेकिन ताजदार गोलड़ा हजरत पीर मेहर अली शाह ने अपने किताब की इब्तिदा शम्से सियाल के इसमें ग्रामी से की है। ये मेरा मौजू है, लेकिन मैंने इसको छेड़ना नहीं है, सिर्फ इशारा करना है। दूसरी किताब ताजदार गोलड़ा ने रद्दे कादियानियत के मौजू पर जो तहरीर फरमाई, उसका नाम सैफे चिश्तियाई है। सैफे चिश्तियाई है। फरमाया चिश्तियों का जो फैज बगदादी दूध में मक्खन भर के चमका है, मैंने उसके बलबूते पर ये किताब लिखी है। उस दिन से लेकर आज तक, आज से लेकर कयामत तक उसका जवाब देने के लिए कोई मुर्तद कादियानी तैयार नहीं। ये सारा फैज है शम्से सियाल का। तो मैं अर्ज कर रहा था, सैफे चिश्तियाई और शम्सुल हिदाया के ऐन मुतवाजी, ऐन उसी जमाने में सियाल शरीफ की मसनद पर दिन को उसी से रोशनी, शब को उसी से चांदनी। दिन को उसी से रोशनी, शब को उसी से चांदनी। सच तो ये है रुए यार शमस भी है, कमर भी। तो दरमियान में वो रोशनी, वो ज़िया है। उस वक़्त वो ज़िया शम्से सियाल के मुसल्ले पर और उनकी मसनद पर जो ज़िया मौजूद था, मुजाहिद मिल्लत हजरत ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सियालवी, आपने सबसे पहले रद्द कादियानियत के मौजू पर इस खित्ते में जो किताब लिखी, उसका नाम मेयारुल मसीह है। आप क्या समझते हो कि इन हस्तियों ने रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत का हक अदा नहीं किया? लहजा लहजा, लम्हा लम्हा, घड़ी घड़ी रसूलुल्लाह की रसूलुल्लाह की नौकरी दी है। तवज्जो दरकार, तवज्जो दरकार। हजरात अज़ीज़ वकार, ये कॉन्फ्रेंसें, ये मुख्तलिफ जगहों पर सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करते हुए, बहुत सारे मसाइल को फेस करते हुए जलवागर होना और बहुत सारी अंदरूनी बीमारियों के बावजूद इतना वक्त अता करना, ये दलील है, ये निशानी है कि इन रगों में शम्से सियाल का खून और कमरे सियाल का खून, ज़ियाए सियाल का खून और हमीद मिल्लत का खून पूरी गर्मजोशी के साथ रवा था। आपने फरमाया, तवज्जो दरकार है, आपने फरमाया हम इन कॉन्फ्रेंसों तक इस मिशन को महदूद नहीं रखेंगे। सिर्फ कॉन्फ्रेंसों के जरिए तहफ्फुज़े खत्म नबुव्वत का नारा नहीं लगाएंगे,
सिर्फ कॉन्फ्रेंसों के जरिए तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का होका नहीं देंगे। आपने फरमाया हुजूर ज़ियाए चिश्त ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउल हक सियालवी मसनद नशीं खानकाह मुक़द्दसा सियाल शरीफ की तरफ से ऐलान हो रहा है, हम इस बाबरकत और बावकार मजलिस में जो हमारे शहर सरगोदा में मुनाकिद हो रही है, इस प्लेटफार्म के जरिए ऐलान करते हैं, हम दरबार शरीफ आस्ताना आलिया सियाल शरीफ पर खत्म नबूवत इंटरनेशनल काउंसिल का क़याम अमल में लाएंगे। मैंने ये लफ्ज आपको याद कराना है, खत्म नबूवत इंटरनेशनल काउंसिल, खत्म नबूवत इंटरनेशनल काउंसिल। पंजतन की निस्बत से 5 बार कह रहा हूं, खत्म नबूवत इंटरनेशनल काउंसिल, खत्म नबूवत इंटरनेशनल काउंसिल। दरबार शरीफ पर इसका मरकजी दफ्तर होगा और पहली 2 रजब को हजरत सानी ख्वाजा मोहम्मद बिन सियालवी नव्वर अल्लाह मरकदहू का उर्स मुबारक होता है। उस तक आपने फरमाया हम होमवर्क मुकम्मल कर लेंगे और उस उर्स पर मजलिस खाना में इसका बाकायदा मंशूर भी जारी करेंगे और इसकी रुकनत साजी का आगाज भी फरमाएंगे। खत्म नबूवत इंटरनेशनल काउंसिल कॉन्फ्रेंसें होंगी इस फोरम के जरिए, इस काउंसिल के जरिए। कादियानियत जिस गिलाजत भरी मेडिसन से उम्मत मुस्लिमा के गैरतमंद नौजवानों को शिकार करता है, उसका इलाज किया जाएगा, आगाही होगी, शऊर बख्शा जाएगा। और याद रखे मेरी आखिरी बात अपने सीने पे लिख के ले जाए, अल्लाह जिसे विलायत का नूर देता है उसे ताकत व इख्तियार भी देता है। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना अन अखरिज कौमका मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। सूफिया फरमाते हैं इस आयत से मुराद जो मूसा है वो शम्से सियाल का ये नूर चश्म है, वली है। और फरमाया जो वली होता है उसकी कुव्वत और ताकत जाहिर करने के लिए हम उसे हथियार अता करते हैं। वो गुफ्तगू के जरिए भी फैज देता है, वो हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कमरुल मिल्लत वद्दीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रजी अल्लाह अन्हु नमाज जुमा अदा करने के बाद मस्जिद के अंदर ही सुन्नतें अदा फरमा रहे थे। एक मिर्जाई, एक कादियानी किताबों की गठड़ी उठाकर आपके पास आके बैठ गया, कहने लगा मैं कुछ मुनाजरा करने के लिए आया हूँ, कोई बहस करने के लिए आया हूँ। आपने फरमाया मैं नमाज मुकम्मल कर लूं। जिस आदमी को रब्बुल जलाल अपनी बारगाह से और रसूलुल्लाह की बारगाह से निकाल देता है, मुर्तद करार देता है, सबसे पहले उसके वजूद से अदब को छीना जाता है, उसको बेअदब बनाया जाता है। वो कहने लगा आप कैसे लोग हो, मैं दीन की मसाइल सीखने आया हूँ, समझाने आया हूँ और आप नमाजों का बहाना कर रहे हैं। आपने बात सुनी, अनसुनी कर दी, नमाज मुकम्मल की। नमाज मुकम्मल करके मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया तवज्जो दरकार है। फरमाया अब मैं मुकम्मल तौर पे तैयार हूँ, सलूनी
अम्मा शेता, तू जो चाहता है मुझसे पूछ, जो सवाल करना चाहता है मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन उससे पहले आपने एक जुमला फरमाया, फरमाया ये रोजा देख रहा है। उसने कहा देख रहा हूं। फरमाया इस रोजे के नीचे जो जवान लेटा है उसको 150 साल हो गया है, उसका लंगर भी जारी है, उसका फैज भी जारी है, उसका नाम भी आलामे अतराफ तक पहुंच चुका है, उसकी अजमतों, रिफातों और शानों को सलामी दी जा रही है। उसने तो नबूवत का दावा नहीं किया, कादियान के इलाका से, गौरदासपुर के जिला से एक लूला, लंगड़ा, काना, खबीस इंसान उठा और वो कहने लगा मैं नबूवत का दावेदार हूं। ये जुमला बोलने की जरूरत थी कि ये जवान जो सफेद गुंबद के नीचे आराम कर रहा है, दोस्तों ये एक अलग मौजू है। गुंबद सबज क्यों होते हैं, गुंबद सफेद क्यों होते हैं, गुंबद नीले क्यों होते हैं, ये खानकाहों का मौजू है, ये आस्थानों का मौजू है, ये सूफियों का मौजू है, ये इन सच्चे लोगों का मौजू है। कभी इस पे बात होगी। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजूर शेखुल इस्लाम ने कहा जब इसको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, ये जुमला उसकी रूह में उतरा। वो कहने लगा बंदा नवाज, मैं कलमा पढ़कर रसूलुल्लाह की गुलामी में आना चाहता हूँ और उसके बाद आपकी मुरीदी और आपकी गुलामी में आना चाहता हूँ। हुजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया चूंकि वो अपने मजहब को पढ़ा हुआ था, मजहब को जानने वाला था, जब रब्बे जुल जलाल ने मुस्तफा करीम के वसीला से उसको सच्चाई, सदाकत और हक्कानियत अता फरमाई, वो जहां भी जाता मिर्जाइयों और कादियानियों के छक्के छुड़ा देते थे। मैंने ये बात इसलिए सुनाई है कि ये खत्म नबूवत इंटरनेशनल काउंसिल सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ तकरीरें नहीं करेंगे, सिर्फ जलसे नहीं करेंगे। जहां जरूरत पड़ी शमसे सियाल और शाह सुलेमा की जो आताएं हैं उनके वसीले से हम गुनाहगारों के सीने भी पाक करते चले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा साहबजादा पीर मोहम्मद मौज़मुल हक मौसमी साहिब सजादा नशीन आस्ताना यालिया मौसमाबाद शरीफ, आपने खूबसूरत जामिया अजीम कलमात नवाजिया। यकीनन जिस शख्सियत को मैं याद करना चाहना, लजपाल पीर सियाल दी निस्बत दा सदका मरकज़ औलिया दी खिताबत दा एजाज जिन्हां नूं नसीब होया। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, नाक सारा पीर कामिल कामलारा रहनुमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी साहिब, खतीब आजम दाता दरबार गंज बख्श, माशाअल्लाह। लाजपाल लाजपाल, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत व ज़ौक़ से पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमाम अल हरमैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। इलाही ताबुवद खुर्शीद माही, इलाही ताबुवद खुर्शीद माही, चराग़े चिश्तियारा रोशनाई। मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन व हाज़रीन, अरबाब तरीक़त व मोहब्बत, जुमला ग़ुलामाने पीर सियाल लजपाल,
स्टेज पे जलवा फरमा की जरूरत क्यों पेश आई? ढेरों जवाबात में से एक जवाब यह है, करीब अहद में हालातों वाकयात से कुछ लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि शायद अहले सुन्नत व जमात अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से थोड़ी कमज़ोरी का मुज़ाहरा करेंगे, कुछ दब जाएंगे, कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे, शायद को किनारा कशी करेंगे। मेरे आपके करीम लजपाल ने जुर्रत, बहादुरी, इस्तिकामत, विलायत और पूरी कुव्वत के साथ इंटरनेशनल खत्म नबूवत काउंसिल कायम करके ये पैगाम दिया है कि मुझ आपको, अहले सुन्नत को, अहले पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा को किसी सानेहा की वजह से डरने, दबने, झुकने, झिझकने की जरूरत नहीं। आरिफाना, आलिमाना, बड़ी मेरे अकाबरीन की जुर्रतमंदाना मलफूजात आपने सुने हैं। जरा थोड़ा सा बेदारी का मजीद सबूत दीजिए, जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। और जिस करीम का जिक्र मैं आगे करने जा रहा हूं, उन्हीं का नामे नामी दोनों हाथ जरा बुलंद करके अपने आप को जरा एनर्जेटिक करके जरा नारा लगा के फिर अगली बात पूरी करता हूं। लजपाल, लजपाल, ताजदारे खत्म नबूवत। जुमला मुकम्मल सुनिए। ये समझा गया कि शायद दब जाएंगे, झिझक जाएंगे, झुक जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। मेरे करीम ने जुर्रत के साथ इंटरनेशनल खत्म नबूवत काउंसिल कायम करके ये पैगाम दिया है, ना हम झुकने वाले, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। शाहीनों की सरजमीन, मेरे लजपाल के फैजान का मरकज व मजहर, और आज का ये खूबसूरत वक्त पूरी मोहब्बत का तकाजा करता है, आपके पुरजोर पुरजोश जवाब का तकाजा करता है। हम न झुकने वाले, न बिकने वाले, न दबने वाले। क्यों? वजह सुनना मुझे है, ज़ियारत। वजह क़यादत, सियादत, अमारत उस हस्ती के हाथ में है। क़यादत, सियादत, अमारत उस हस्ती के हाथ में है कि जिन्हें देखें, जिनकी ज़ियारत करें, जिनकी मजलिस में बैठें, जिनके मलफूजात को सुने, जिनके चेहरे नूरानी की ज़ियारत करें, तो आपको हुजूर अमीर शरीयत की जुर्रतमंदाना क़यादत की झलक नजर आएगी। हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम के इल्म और तक़वा की झलक नजर आएगी। हुजूर सैयदी सारिस गरीब नवाज की जुर्रतमंदाना क़यादत की झलक नजर आएगी। हुजूर सानी गरीब नवाज की
विलायत की चमक नजर आएगी। और क्यों ना हो, इनके सर पे ताज हुजूर शम्स-ए विलायत शम्सुल आरिफीन गरीब नवाज की विलायत का। सुभान अल्लाह, लाजपाल लाजपाल, पीर सियाल पीर सियाल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं अपने तमाम वीर भाइयों की तरफ से जुमला इंतजामिया, इदारे, लोकल इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेशन, उनके ताउन और उनके कॉरपोरेशन पर शुक्रिया भी अदा करता हूं और उनको मुबारक पेश करता हूं कि अल्लाह ने उनके हिस्से में ये नौकरी लिख दी थी। और उन्हें यह बावर कराना चाहता हूं कि गुलामाने पीर सियाल जहां भी जमा होंगे, जहां भी इकट्ठे होंगे, बात करेंगे तो इश्क़ मुस्तफा की, पैगाम देंगे अकीदा खत्म नबूवत का, झंडा उठाएंगे अमन मोहब्बत पाकिस्तान से मोहब्बत का। इसलिए कि क़यादत उनके हाथ में है कि जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में भी इमामत का ताज सजाया और आज इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए भी उसी जुर्रत के साथ कोशां है। मेरे अकाबरीन ने कुरान मजीद की आयात के साथ नबी अलैहिस्सलाम की अहदीस की रोशनी में, बड़े ईमान अफरोज वाक़यात की रोशनी में अकीदा ख़त्म नबूवत को खूब वाज़े फरमाया, खूब इल्मी सौगात और बरक़ात अता फरमाई। मैं उन्हीं के मलफूजात से बरकत लेते हुए एक आयत और एक फिक्री बात अर्ज करूंगा। सूरह बकरा पहला पारा इब्तिदाई आयत जो मैंने मौजूए सुखन बनाई दलील के तौर पर मुत्तकीन की सिफात रब्बे कायनात ने बयान फरमाई। उन खूबियों में से एक खूबी ये बयान फरमाई कि मुत्तकीन वो हैं कि महबूब अल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक, कि महबूब आप पर जो उतारा गया कुरान मजीद, उसकी सदाकत व हक़ानियत व वही इलाही होने पर पुख्ता ईमान रखते हैं। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले अंबिया पर तौरात, इंजील, ज़ुबूर, सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, तमाम अंबिया पर जो सहाइफ, जो कुतुब, जो वही नाजिल की गई, उस सब पर ईमान रखते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के अकीदा खत्म नबूवत पर कुरान से एक दलील ये है, नबी की नबूवत के लिए वही लाजिम है, नबी की नबूवत के लिए वही लाजिम है। रब्बे कायनात फरमा रहा है, महबूब वही तुझे रसूल नबी बनाने के लिए तुम पर भी उतारी गई। आपसे पहले तमाम अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक आपके मुत्तबीईन, ईमान वाले मुत्तकीन खुश नसीब वो हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, महबूब आपकी रिसालत पर ईमान रखते हैं, कुरान की सदाकत पर ईमान रखते हैं, खैर व शर अकीदा आखिरत पर ईमान रखते हैं। महबूब जो आप पर उतारा गया उस पर